क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मंगलवार काल की आखिरी इतवार में माँ कलीसिया संत मत्ती के अनुसार घोषित पवित्र सुसमाचार के जरिए धर्मी यूसुफ मसीह के पालक पिता के दृष्टिकोण से इम्मानुएल का जन्म के बारे में मनन चिंतन करने के लिए हमें अवसर दे रही है। संत लूकस ईसा मसीह का जन्म माँ मरियम की नज़र से देखता है। दोनों सुसमाचार में बहुत से समानताएं हैं। जैसे ईसा का जन्म बदलहे में होगा, उसका नाम ईसा होगा, पवित्र आत्मा की शक्ति से मरियम गर्भवती होगी और प्रभु के इच्छा अनुसार यूसुफ मरियम और ईसा को स्वीकार किया। प्यारे सज्जनों, ईसा मसीह का जन्म चाहे वह संत मत्ती के अनुसार अंकित किया गया है या संत लूकस के अनुसार, हमें एक गहरा विचार प्रदान करता है। वह है प्रभुमय जीवन, यानी प्रभु की आत्मा से संचालित जीवन हमें अनेक आत्मिक अनुभव प्रदान करता है। प्रभुमय जीवन यानी प्रभु की आत्मा से संचालित जीवन हमें अनेक आत्मिक अनुभव प्रदान करते हैं, जो हमें ईश्वर की ओर और मानवों की ओर अभिमुख कराते हैं। आज का पवित्र समाचार 5 आत्मिक अनुभवों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पहला है, पवित्र आत्मा से संचालित व्यक्ति सदैव धर्मी बना रहता है। आज का पवित्र वचन पद संख्या 19 में हम देखते हैं, क्योंकि वह यानी यूसुफ धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, वह सदैव धर्मी बना रहा। दूसरी बात यह है कि आत्मा से संचालित व्यक्ति का सोच विचार और सभी कार्य पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन से या अगुवाई से होगा। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे सपने में प्रभु का दूध एक कहते दिखाई दिया। धर्मी संत यूसुफ के लिए पवित्र आत्मा मार्गदर्शक बनते हैं। तीसरी आत्मिक अनुभव यह है कि प्रभुमय जीवन एक व्यक्ति का पापमय जीवन से दूर हटाता है। वचन कहता है, वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। चौथी बात यह है, आत्मा एक व्यक्ति को ईश्वरीय सानिध्य में जीने के लिए मजबूत बनाता है। वचन में है, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। आखिरी आत्मिक अनुभव यह है कि आत्मा ईश्वर वचन के अनुसार जीने के लिए मानव को प्रकाश देता है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आया। हम भी ईश्वर आत्मा से प्रेरित जीवन बिताने के लिए प्रयास करें और प्रार्थना करें, ताकि हम ईश्वर प्रेम और मानव सेवा में लीन रह सकें। भाइयों बहनों और बच्चों, सोचिए, मंगलवार्ता काल का मंगलमय वार्ता या खुशखबरी क्या है? जकरिया और एलियस के लिए सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी उनकी पुत्र योहन का जन्म था। संत यूसुफ और माँ मरियम के लिए खुशखबरी यीशु का जन्म था। तो हम सारे मानव के लिए मंगलमय वार्ता क्या हो सकता है? हाँ, इम्मानुएल यानी ईश्वर हमारे साथ है। इससे बड़ा मंगल वचन क्या हो सकता है? यदि सर्व सृष्टिकर्ता ईश्वर हमारे साथ है, यदि प्रेममय पिता ईश्वर हमारे साथ है, तो हमें किस बात का कमी है, किस बात का डर है? संत पौल रोमियो के नाम पत्र में कहता है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में लिखा है, ईश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ, ईश्वर सदैव हमारे साथ है, लेकिन हम अनुभव नहीं करते। यदि हम ईश्वर का, इम्मानुएल का अनुभव अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो ईश्वर का एक गुण अपने जीवन में हमें भी अपनाना होगा, जो क्रिस्त जयंती का भी संदेश है। वह गुण यह है,
पिता ईश्वर के समान हम भी अपने जीवन में देना सीखें, हम भी देने वाले बने। संत योहन कहता है अपने सुसमाचार में, पिता ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हम भी जब खुशी से देना सीखेंगे तो अवश्य ईश्वर का अनुभव अपने जीवन में कर सकेंगे। हाँ भाइयों, बहनों और बच्चों, प्रार्थना करें ताकि हम भी क्रिस्त जयंती का असली अर्थ समझकर इम्मानुएल का स्वागत अपने हृदय में करें। हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो दूसरों के लिए साया बनकर, दूसरों के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में उनके लिए सहारा बनकर पर्दे के पीछे रहते हैं। ऐसी व्यक्तियों के लिए सबसे उत्तम नमूना, उदाहरण यीशु के पालक पिता संत यूसुफ ही हैं। यूसुफ माँ मरियम और यीशु के लिए आसरा बनकर, उनके आगे चलकर और ईश्वर के इच्छा अनुसार उनके सहारा बने। ईसा मसीह के वचन के अनुसार, जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बाएं हाथ यह ना जान ना पाए कि तुम्हारा दाएं हाथ क्या कर रहा है। दिखावे के लिए नहीं बल्कि असली ईश्वरीय प्रेम के लिए संत यूसुफ सब कुछ किया। संत यूसुफ हमारे सामने एक बड़ा सा चुनौती है। संत यूसुफ हमें सिखाते हैं कि सब कुछ करने के बाद हमें भी कहना है, जैसे संत लूका सुसमाचार में कहता है, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। जो कार्य हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए किया, वही हमें अनंत जीवन की ओर और आत्मिक आनंद की ओर ले जाएगा। आखिरी में और एक बात, मानवों की सेवा करने वाले हमारे किसान भाई बहन आज सड़कों पर हैं, अन्याय के विरुद्ध खड़े हैं। उनके लिए हम अवश्य प्रार्थना करें और उनके लिए साया बनकर ईश्वर की कृपा मांगे। सबको आगामी क्रिस्त जयंती का शुभकामनाएं देता हूँ। बालक यीशु आपको आत्मिक एवं शारीरिक वरदानों से अनुग्रहित करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।